हम लोग अभी लाउंज में बैठे हुए हैं बिकॉज़ हमारी बिज़नेस क्लास टिकट है आज। हम लोग कज़ाकिस्तान जा रहे हैं 6 दिनों के लिए फैमिली वेकेशन। इस बार बिज़नेस क्लास में जा रहे हैं। ये मेरी लाइफ की सेकंड बिज़नेस क्लास ट्रिप होने वाली है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी हमारे पास टाइम वाइम तो नहीं है, हम बस 15 मिनट 20 मिनट आगे बैठ गए कि भाई जाना तो है। वाइब काफ़ी अच्छी है, देखो मस्त हो रखा है हिसाब किताब। ये बाकी 3 मेंबर्स जो मेरे साथ जा रहे हैं उनकी फ़र्स्ट बिज़नेस क्लास फ़्लाइट होने वाली है। वेरी एक्साइटिंग। ये लाउंज तो बहुत ही मैसिव है भाई। ये पूरा खाने वाला एरिया है, पीछे सिगार रूम, लाइब्रेरी और पता नहीं क्या क्या है इसमें। भाई साहब लाउंजेस की बात ही कुछ और है। ये देखो, ये पूरा लाइब्रेरी रखा हुआ है प्राइवेट, आगे सिगार रूम है, वॉशरूम्स हैं, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, गेमिंग शेमिंग मस्त, बुक्स वगैरह हैं, बच्चों की बुक्स भी हैं। पार्टी शार्टी चल रही है भाई। बार सेक्शन भी है वहाँ पे। वाइब्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, शांत है हिसाब किताब। खाने का सेक्शन भाई इतना लंबा है, ऐसा लग रहा है शादी में आ गए किसी लग्जरियस। यो प्रायोरिटी बोर्डिंग, हेलो भाई। और कोई बिज़नेस क्लास पैसेंजर नहीं है क्या? हम 4 ही आए हैं बस अंदर। जब बहुत तगड़ा पैसा खर्च करो ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। इसीलिए हम जल्दी जल्दी हर जगह जा रहे हैं। लाउंज में जाने का टाइम नहीं था पर जाएंगे हम तो। मैं घुसूँ। मैंने $600-700 मंगाए थे ऑलरेडी। जाने से पहले तैयारी करके निकलता हूँ मैं। थैंक यू। Cherry, lemon, and this is champagne. दिस इज शैम्पेन। Yes. चेरी, थैंक यू। Welcome. ये नींबू और ये चेरी चेयर्स। जो मैंने डॉलर्स मंगाए थे पूरा कैश घर पे भूल गए हम, बिकॉज बारिश आ रही है बहुत ख़तरनाक दिल्ली में। हम रश के चक्कर में वही रह गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं कैश भूला हूँ भाई घर पे। अब वहाँ पे एटीएम वगैरह से देखना पड़ेगा। ई सिम भी नहीं खरीदी है अभी तक मैंने, अब वो कर रहा हूँ अभी जुगाड़। वेल इनको एक्सपीरियंस कराना था मुझे, मेन तो इनका है। मैं आई डोंट रियली केयर। अब तो प्रीमियम इकोनॉमी बेस्ट है मेरे लिए। देखते हैं अब जो भी जुगाड़ करना होगा वो अलमाटी पहुंच के करेंगे। अलमाटी जा रहे हैं हम कज़ाकिस्तान में। अब माउंटेन्स के बीच में पड़ता है ये, तो नेचर वगैरह का एंजॉय करने। ये पाउच सा दे दिया ट्रैवल किट। ये क्या लॉक क्यों लगा रखा है भाई? कैसे बोलेगा ये ऐसे करके निकालना पड़ेगा इसमें से। हैंड क्रीम, सॉक्स एंड आई पैच। मम्मी के लिए वेजिटेरियन खाना मंगाया है। भाई साहब सैलड वगैरह, कई बार तो नकली लगता है ये खाना, मुझे सैंपल से रखे हैं। मैंने पनीर टिक्का मसाला मंगाया है, थोड़ा सा अलग है। इनका ऑलरेडी डिसाइडेड था, वरना मेरे को तो अपना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैं इनका वेजिटेरियन सेलेक्ट करके आया था पहले ही। ये चाय जैसा लग रहा है लेकिन पिना कोलाडा है, पहली बार मंगाया है। काफ़ी टेस्टी है, मीठा मीठा सा दूध जैसा। अलमाटी पहुंच गए हैं। इस बंदे ने प्लेन इतना घुमाया, मेरा सर घूम रहा है बहुत गंदा। ऊपर से इन्होंने वो किट में कोई क्रीम दी थी वो लगा ली मैंने, उससे और सर घूम गया मेरा। अब उतर के पहले होटल पहुंचते हैं, मेरा तो मत्था घूम रहा है। ओ फक ऑफ, इसी की कमी थी। ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट पे कोई है ही नहीं भाई, खाली पड़ा है। इमिग्रेशन तो बहुत स्मूथली हो गया, शॉप्स पूरी खाली पड़ी हैं। अब बिल्कुल खाली पड़ा है, तो बहुत कम लोग हैं। हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अब कुत्ते तो यहाँ भी हैं भाई, ये ऐसे ही घूम रहा है ये मस्तीखोर। गाड़ी बुक कर ली, कार्ड इश्यूज़ वगैरह ये सब झेल झाल के, जैसा हर बार होता है नई कंट्री में आके। गाड़ी आएगी, होटल चलते हैं भाई। होटल वालों से मैंने एयरपोर्ट शटल कब बोला था, कोई नहीं आया, अनलेस मैंने मिस कर दिया हो, वो बात अलग है फिर। पर फ़िलहाल तो हमें कोई नहीं दिखा, तो हम खुद की टैक्सी करके जा रहे हैं। अब जाना तो है ही। यो, दिस इज़ आवर रूम। शीशा है ये, एग्जिट पे है। ये रूम है, मदर इज़ स्लीपिंग, वो भी एक रूम है। एंड देन ये है हमारा कुछ व्यू बाहर का। बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम तो अच्छा ही हो रहा है। खैर काफ़ी शांत स्ट्रीट है,
मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा याद दिला रही है सिंगापुर की। सिंगापुर जैसा ही वाइब है, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और गलियाँ भी वैसी ही हैं। फ़िलहाल तो थके हुए हैं तो सब लोग आराम कर रहे हैं। देखते हैं शाम को थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, डिनर तो करके आएंगे ही बाद में। वहाँ पे देखो क्या भाई, आधी जगह अंधेरा, आधी जगह उजाला, ग्रीनरी, फिर डार्क ग्रीन। भाई महंगे होटलों के भी ना चोचले हैं। ये मिनी बार सेक्शन में है ये क्यों है ये मिनी बार सेक्शन में? ये तो एटलीस्ट यार कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था, लेकिन इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सिर्फ ये है हमारे लिए, जो भी है। फ्रिज भी है यहाँ पे, फुल मिनी बार सेक्शन में है ये भी। वोडका, शॉट्स, ये वो सब कुछ रखा हुआ, लिटरली सब कुछ। आधों के तो नाम तक नहीं सुने मैंने कभी। स्पार्कलिंग वाटर वगैरह सब है। स्पार्कलिंग वाटर ही होगा ये, आई डोंट नो। भाई जैम तक है, जैम है क्या ये? नहीं, एप्पल जूस है, एप्पल जूस, सारे जूसेस, स्निकर्स वगैरह। यप, ये कुछ रात का नज़ारा है। वो बिल्कुल टोक्यो टावर लग रहा है जापान से। और फनी कि ये वाला टावर बिल्कुल स्काई ट्री लग रहा है, टोक्यो स्काई ट्री। सिटी तो बढ़िया लग रही है, फाउंटेन वगैरह चल रहे हैं भाई नीचे हमारे होटल में। लोग अभी भी चल रहे हैं, 9:30 कुछ हो रहे हैं अभी। हम लोग नहीं गए बाहर, हम सब लोगों को नींद आ गई थी, थके हुए थे तो हम सब सो गए। दोपहर से सोए पड़े हैं, अब भी सो रहे हैं मेरे मदर फादर दोनों। तो आई गेस बस डिनर करने निकलेंगे अब, थोड़ा सा चल वल लेंगे और कल देखते हैं फिर कहाँ जाना है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया आज का। अपने यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह बहुत चल रहे हैं, हरियाली बहुत है, और 10:30 हो रहे हैं और अभी भी भीड़ बहुत है यहाँ पे, बहुत लोग हैं, चहल पहल है, कैफ़ेज़, बार्स वगैरह सब भरे पड़े हैं, खचाखच पार्टी शार्टी चल रही है। थैंक यू। ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं एंड वाइब्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मेरे पेरेंट्स वहाँ खड़े हैं। हम थोड़ा सा जल्दी भाग के आ गए थे। ऑल्सो खाना 10 on 10 था भाई, इतना बढ़िया खाना था, और एक्चुअली अफोर्डेबल टाइप शिट है भाई, ये काफ़ी डिसेंट था। हम चारों बंदों ने भरपेट खाना खाया अराउंड 3000 रुपीज़ में। 14,000 टेंग बोलते हैं यहाँ पे, टेंग है यहाँ की करेंसी। मैंने अभी तक वैसे कैलकुलेशन नहीं किया मन में कितना, 0.20 मे बी, आई डोंट नो। भाई अगर किसी ने मेरा सिंगापुर ब्लॉग देखा है ना, ये रास्ता मुझे लिटरली उस जगह की याद दिलाता है। हम रात को ऐसे ही जाते थे इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने सिंगापुर में। कितनी बढ़िया जगह है ये, बिल्कुल हरियाली, पेड़ पौधे। कज़ाकिस्तान वैसे तो काफ़ी बड़ी जगह है, पर हम अलमाटी रीजन में हैं। ये माउंटेन्स के बीच में एक सिटी पड़ती है, और वेल जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं कज़ाकिस्तान में, उनको यही जगह सजेस्ट की जाती है। तो दैट्स वाई वी आर हेयर। 6 दिन के लिए हैं हम यहाँ, एंड वही बेसिक टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ की लैंग्वेज है खज़ाक और रशियन, ये 2 लैंग्वेज चलती हैं, और दोनों ही का कोई आइडिया नहीं है मेरे को। सो क्या मोस्टली ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश तो हो। हालांकि अपने पास गूगल ट्रांसलेट है, पर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो ही जाता है। मुझे नाइट वॉक्स बहुत पसंद है, चाहे फिर वो कोई भी कंट्री हो, स्पेशली जब इतनी हरी भरी ग्रीनरी सड़क हो और लोग ना हो। मेन चीज़ तो ये है। यहाँ पे भी पॉपुलेशन ढंग की है, डिसेंट नंबर्स हैं, लेकिन 11:30 बजे तो कौन ही मिलेगा। और जब हम आ रहे थे तब भी इतने कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं, तो मतलब वैसे भीड़ भाड़ और ये खचर पचर नहीं है यहाँ। अब टूरिस्ट स्पॉट्स का पता नहीं, वो तो कल घूमना चालू करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे हैं हम अभी। भाई साहब तुम ये फुटपाथ देखो, कितना मज़ा आता है, हरी भरी जगह है। ये देखो ऐसे ये उगा रखे हैं इन्होंने, खेती सी कर रखी है यहाँ पे रोज़ेज़ की। ये भी कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरे पेड़, ये पूरा पार्क ही है वैसे तो। यहाँ पे हरियाली और पार्क वगैरह बहुत सारे हैं, फुटपाथ भी बहुत बढ़िया हैं भाई सारे के सारे। जहाँ पे हम हैं ना, ये इलाका बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई देखो भाई, बिल्कुल क्लीन। ऑल्सो जो एयरपोर्ट पे हमने वो 2 कुत्ते देखे थे ना, अब मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, उनके कानों पे ना टैग लगे हुए थे,
यहाँ पे एक भी नहीं है, दूर दूर तक कोई कुत्ता वगैरह नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगा था यहाँ पे भी होंगे, कुत्ते वुत्ते का सीन होगा, जैसे नहीं है, एक भी कुत्ता नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। वो शायद टैग्ड डॉग्स थे, पेट्स वगैरह होंगे या कुछ तो होगा, पता नहीं। एयरपोर्ट के गेट के एंट्रेंस के बाहर बैठे थे तो हमें ऐसा लगा, मैं कहा भाई यहाँ भी घूमते होंगे गलियों में कुत्ते वुत्ते। थैंक गॉड भाई नहीं है। छोटा आईफल टावर है ये, चमका भी नहीं रखा अच्छे से यार, कम से कम लाइटें लगाए थे और बढ़िया थी। ऊपर से तो ये लाइटें बंद हो रखी हैं, नीचे तो चमक रही है भाई, आँखों में दर्द हो रहा है। ये सामने हमारा होटल है और हमारे होटल के बाहर की कुछ ऐसी वाइब है। 12:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। वाइब्स काफ़ी अच्छी हैं ऑनेस्टली। होटल तो पहुंच गए, अब कल का देखते हैं कहाँ घूमने जाएंगे, अभी तो प्लान करना है भाई। यहाँ पे जो नेचर वाले स्पॉट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्राइवेट टूर लेने पड़ेंगे और ऊपर से हम नॉर्मल सिटी कैब नहीं ले सकते उसके लिए, वो प्राइवेट टूर वाले ही लेके जाएंगे, तो उसमें काफ़ी थकावट होगी। तो मैं सोच रहा हूँ वो एक दिन छोड़ के जाएं, कल हम ऐसे ही घूम लें टाइम पास। देखते हैं। फाउंटेन्स भी बंद कर दिए भाई, ये सब बंद कर दिए, सब सो गए। हम जा रहे हैं, आज लेट हो गए, हम कहाँ घूमने लगे थे। ये भाई साहब इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? यो गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और धूप निकल आई है यहाँ पे ऑलरेडी। भाई साहब गजब धूप हो रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा नीचे, एक बंदा नहीं है भाई, सिर्फ गाड़ी वगैरह है, बाकी एक बंदा नहीं है। यूजुअली 6:30 बजे के आसपास बस स्टैंड वगैरह पे तो बंदे दिखने लग जाते हैं, कोई भी नहीं है। और रात को 12, 12:30, 1 बजे तक घूम रहे थे लोग। पहाड़ मस्त दिख रहे हैं। यो गुड मॉर्निंग। आज मैं पता नहीं क्या बोलने वाला था। आज हमारा ऑफिशियली पहला दिन है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट हमारे होटल में इंक्लूडेड था, डिसेंट था। हमें तो ऑमलेट वगैरह मिल गया, मम्मी पापा के लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फ्रूट्स और ये ब्रेड वगैरह यही सब बस। तो अभी हम निकले हैं एक्सप्लोर करने। चर्च है यहाँ पे, पहले तो वहाँ जा रहे हैं, फिर म्यूज़ियम जाने का प्लान है। ऑल्सो धूप देखो कितनी बढ़िया निकल रही है भाई, 30 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। हमारे जो दिल्ली का 30 डिग्री है उसमें पसीने और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मस्त वाला मौसम हो रहा है। जुलाई को वैसे भी पीक सीज़न बोला जाता है अलमाटी में, तो आई गेस हम बिल्कुल परफेक्ट सीज़न पे आए हैं यहाँ पे। और ये देखो वाइब चेक बढ़िया हो रहा है हिसाब किताब। यार ह्यूमंस बहुत कम है यहाँ पे, मस्त लगता है मुझे ऐसी जगहें हमेशा। और मस्त फुटपाथ। धूप बहुत तेज़ हो रही है, लाइक लुक एट द धूप, लेकिन गर्मी नहीं है, इतनी नहीं लग रही। मतलब हमारा पहरावा थोड़ा इस तरीके का है, तो इतने लोग स्टेयर कर रहे हैं हमें। स्टेयरिंग तो यहाँ पे भी बहुत हो रही है। एक तो ब्राउन, तो यहाँ पे सब गोरे चिट्टे हैं एकदम वाइट। और हम लोग पार्क में हैं फ़िलहाल। भाई हरियाली बहुत है यहाँ पे, बहुत पेड़ पौधे हैं जगह जगह। वो फव्वारे से भी लगा रखे हैं, रोज़ पानी दिया जाता है उन फव्वारों से, छोटे छोटे वो चला देते हैं रात को। ये देखो ये भी बना रखा है, हरियाली पे बहुत ध्यान दिया है इन्होंने। ट्रेन वाली बस भाई, ये देखो ये जोड़ रखी है मेट्रो की तरह, कितनी लंबी चौड़ी बस है। चाइना में भी देखी थी ये। कितनी प्लांटेशन कर रखी है इन्होंने, ये सब सुंदर बनाने के लिए है। वाइट देन रेड देन वाइट रेड ऐसे करके फूल लगाए हुए हैं इन्होंने। ग्रीनरी पे बहुत ध्यान दिया है अपने, इसीलिए मुझे बार बार ये जगह जो है ना सिंगापुर की इतनी याद दिला रही है। उन्होंने भी ग्रीनरी पे इतना ध्यान दिया हुआ है भाई। नेचर एज अ पर्सन जैसे ग्रीन कलर और नेचर बहुत पसंद है, ये चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं। और ट्री की शेड में वॉक करना, इतनी गर्मी नहीं है, मस्त है हिसाब किताब, सही है। हालांकि लोग घूरते बहुत हैं यहाँ पे भी तो अजीब तो लगता ही है। ऊपर से पहरावा ऐसा है, पापा ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, मम्मी सूट पहन रही है, मैं गोरा चिट्टा इतना सेक्सी लग रहा है। ओके, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी है बिकॉज हम धूप में चल रहे हैं काफ़ी। हालांकि इतना नहीं है कि पसीना हो जाए, बट बगल में फील हो रहा है, आर्म पिट्स में है कुछ। तो पापा मम्मी का पहरावा देखो भाई, जो स्टेयर्स मिल रहे हैं हमें, क्रेजी। यो हम लोग कैथीड्रल पे आए हैं, चर्च है ये। आई गेस बंद है, बंद होनी तो नहीं चाहिए। गए अंदर, चलते हैं फिर हम भी अंदर। शायद रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी, बट हम तो देखा है।
रेसिडेंट इविल 4 चर्च बड़ा सुंदर बना रखा है यार, मस्त है ये भी। इस कैथीड्रल का मॉडल भी बना रखा है बाहर। भाई मॉडल में तो बहुत बड़ा है ये। अंदर तो हम बिल्कुल ये ग्राउंड फ्लोर तक गए और फिर वापस आ गए। रिलीजियस प्लेसेस इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं बिकॉज तुम हमेशा तुम्हारे माइंड में रहता है मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे ऑफेंड हो जाए लोग या फिर ऐसा कुछ। तो बड़ा मेरे को तो बड़ी टेंशन रहती है भाई कि सब कुछ सही कर रहा हो नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे अंदर, वैसे सब लोग रिकॉर्ड और फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, बस दूसरे लोगों को। और यहाँ पे ये भी है भाई, उल्टा चलना है और पीछे से हॉर्न वॉर्न नहीं देते, यहाँ हॉर्न का रिवाज नहीं है यहाँ पे भी। इनको अभी 10,000 टेंज दिए हैं, हम लोगों ने ये लिया है डालने के लिए कबूतरों को। उनके पास खुले ही नहीं थे तो अभी वो खुले लेने जा रही हैं। भाई ये कबूतर इतने मोटे हैं, इनको इतना खिलाया पिलाया जा रहा है, यहाँ पे पार्टी चल रही है इनकी। तो यहाँ करेंसी मिल गई इनकी, आई मीन करेंसी तो हमारे पास ऑलरेडी थी बट अब छुट्टे हो गए हमारे पास। भाई सर इनमें देखो ये क्या शाइन है, देख रहे हैं शाइन दिख रही है? हाँ कितना शाइनी है ये स्टिकर। ये 1000 का, 5000 का, 2000 का, 1000 का। ये छुट्टे होना बढ़िया है यार, ऐसे लोकल चीज़ों के लिए छुट्टा मिल गया। अब हम इन्हें खाना खिला सकते हैं मस्त, और पैसे भी मिल गए। थोड़ा सा ना ऐसे हाथ में रख के आगे करो, हाथ पे बैठ जाएगा। है क्या ये? भुट्टे और गेहूँ। बैठ जा चुपचाप, हिलाइयो मत, हाथ नहीं बैठ जा। पापा के हाथ में लग रहे हैं बहुत सारे। एक बंदे को ट्रस्ट दिखाना होता है फिर आ जाते हैं बाकी के। दे वो भी लग गया। अभी एक फॉरेनर आया भाई, हमसे पूछ रहा है हमें इंग्लिश आती है नहीं। मैं बोल पड़ा है आती तो है, हेल्प कर देंगे। तो मुझे लगा रास्ता वास्ता पूछेगा बट नहीं, कैश कि बस कैश। मेरे को मेरी वाइफ इधर है, ये है वो है, 5 दिन हो गए, वीज़ा पता नहीं क्या, ऑब्वियस स्कैम। बट बोल रहा कैश, मगर कैश तो मैं कैरी नहीं करता। तो कह रहा है कि ट्रांसफ़र कर दो, मगर ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे। कह रहा फिर फूड दिला दो, और मगर पीछे चिप्स की दुकान है, चिप्स दिला दूंगा। कह रहे चिप्स, मर जाऊंगा मैं तो भूखा, ये वो फलाना। मगर नहीं भाई चिप्स से दिला पाऊंगा। तो चिप्स के वहाँ पे वो भुट्टा भी था, भुट्टा दे लिया इसने और एक फैंटा। अब वो पड़े करीब 1700 कुछ के, 1700 तैंग, मतलब 350 रुपये के आसपास। अब पीछे ही नहीं छोड़ रहा, क्या करे, गलत बोल दिया मैंने कि मेरे को इंग्लिश आती है। और पहली बात तो उसकी शक्ल देख के लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, पूरा अंग्रेज चोखा बढ़िया, मतलब टूरिस्ट टाइप लग रहा था। मुझे लगा भाई इंग्लिश को पूछ रहा है क्या पता। वैसे पता है वो स्कैम ही था मम्मी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पूछ रहा था वो हम में से किसी को इंग्लिश आती है या नहीं, और वहाँ जाके उसने खुद ही ऑर्डर किया है वो भुट्टा, और वो उसे वो आती है, इसका मतलब यहाँ की लैंग्वेज उसे, या जो भी है क्या पता पैसे ना हो, उसे लगा टूरिस्ट बैठे हैं ये इंग्लिश बोलते होंगे, ये तो पैसे दे ही देंगे, जो भी है। वहाँ जाके वो ख़रीद के फिर भी मांग रहा था कि यार 2000 तुम्हारे पास कैश तो पड़ा ही है, और दे दो थोड़े से। नहीं बताओ, यहाँ पे भी आके ये सब है। आई डोंट नो इंग्लिश बोलता है पता थोड़ी था ये है, मेरे को लगा हेल्प मांग रहा है तो रास्ते की, मगर रास्ता तो बता ही सकूँगा। ये स्कूटर जो ऐसे खड़ा हुआ है, पता नहीं यहाँ के लोगों को ऐसे खड़ा करना पसंद है या फिर इसकी बैटरी रुक जाती है या इनका टाइमर ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही खड़े रखते हैं ये मोस्टली। ये देखो कैसे खड़े हुए हैं, ये तो इन द मिडल ऑफ नोवेयर खड़ा हुआ है ये वाला तो। इटर्नल फायर, क्या मैसिव जगह है भाई, वो देखो। ओ ये है, यहाँ पे फायर भी चल रही है। भाई साहब टैंक मॉडल्स ये बना रखे हैं इन्होंने, असली तो नहीं होंगे क्योंकि ये बना ही रखे हैं। ओके हम लोग म्यूज़ियम आए हैं अभी। भाई साहब ये कज़ाक वाले गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, सारे के सारे ऐसी हैं, खचा खच खींचते हैं, बिल्कुल कस के ब्रेक मारना। और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है वहाँ पे भी ऐसे ले जाके एकदम वहीं पे ब्रेक मारेंगे जहाँ पे वो चल रहे होते हैं। कई बार तो हम भी क्रॉस कर रहे होते हैं, डर जाते हैं भाई चढ़ा ना दे। तो हम गाड़ी लेके यहाँ पे आए हैं, नेशनल
म्यूज़ियम ऑफ अलमाटी। 2 म्यूज़ियम है, एक आगे भी है, वो थोड़ा मॉडर्न है, ये थोड़ा हिस्टोरिक है, इसमें आर्मर और वेपन्स वगैरह है। तो हम पहले ये देखते हैं, फिर वो देख लेंगे। इधर जाना है तो इधर ही देखियो। हाँ भाई, पानी की खोज में निकले हुए हैं भाई। कन्वीनियंस स्टोर ही नहीं है यहाँ पे, बहुत कम कन्वीनियंस स्टोर है, इतनी दूर आना पड़ा है हमें। पहले पानी पियेंगे, बहुत प्यास लग रही है। जहाँ पे हम थे हमारे बगल में था पानी, तब नहीं ख़रीदा। अब यहाँ आके मौत आ रही है हमें, यहाँ पानी चाहिए, प्यास लग रही है। अब यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ से पानी लेते हैं। करीब 15 मिनट आने में लग गए, 15 मिनट जाएंगे। अब मम्मी पापा वहीं हैं हमारे, वो म्यूज़ियम के पास। ओके वेल, गेस करो हमारे साथ क्या हुआ होगा कन्वीनियंस स्टोर में, जो मेरे को ये 4 बोतलें ले जानी पड़ रही हैं। अबे भाई, एक तो ये सारी बोतलें साथ में क्यों रखते हैं ये लोग। हमने पहले 2 बॉटल ली और वो स्पार्कलिंग वाटर निकला। मैंने बोतल खोली और वो छुस हुई ना, जब मैं समझ गया, मैंने कहा गड़बड़ कर ली हमने। तो फिर हमें वापस जाके नॉर्मल वाटर लेना पड़ा। अब कन्वर्ट तो हमने किया नहीं, क्योंकि वाटर बॉटल इतनी सारी है, मुझे लगा डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट साइज़ का होगा, पर वाटर तो नॉर्मल ही होगा। नहीं, स्पार्कलिंग वाटर रखा हुआ है, और जस्ट उनके बगल में ये नॉर्मल वाटर उसने निकाल के दिया है। फिर हमें बाद में ड्रामा जो भी है। फिर अब हमारे पास ये 4 बॉटल्स हैं, और मम्मी को हम ये स्पार्कलिंग वाटर पिलाने वाले हैं पहले अगर वो पी लेंगी तो, वरना हमें ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे, हम में से किसी को स्पार्कलिंग वाटर पसंद नहीं है, बिल्कुल वाहियात लगता है वो, पता नहीं कैसे पी लेते हैं लोग, बट चलो जो भी है। अब लेके जाते हैं इसे 15 मिनट दूरी पे बहुत बढ़िया। ये म्यूज़ियम के अंदर आए हैं हम, अपने फ़ोन से बना रहा हूँ मैं वीडियो, उन्होंने मेरा कैमरा रख लिया। वो देखो वहाँ पे रखा हुआ है मेरा कैमरा, बेचारा। भाई साहब, ये पीछे की बिल्डिंग प्रिंस ऑफ पर्शिया लग रही है बिल्कुल, या असैसिन क्रीड। सही में रियलिस्टिक लग रहा है भाई ये तो। औजार वगैरह हैं, ये निंजा वाले हथियार लग रहे हैं। तो भाई, इस म्यूज़ियम को तुम म्यूज़ियम कह सकते हो, जेन्युइनली रियल चीज़ें रखी हुई हैं भाई। ये देखो, ये भगोना पुराने टाइप का, ये भी पुराने बर्तन क्रैक्ड हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है फेविक्विक वगैरह से जोड़ रखे हैं। ये सिक्के तक चपटे हो रखे हैं। ये मॉडल्स भी बना रखे हैं पुराने, उसके पत्थर इनसे ही बने होंगे। ये AI वीडियो तो नहीं बना रखी इन्होंने, ये सब दिखा रहे हैं वैसे। ये जो मॉडल्स बना रखे हैं इसी को दिखा रहे हैं यहाँ पे अंदर। ये ऐसा था। ओबे कब्र है यो, एक्चुअल रियल आर्मर भाई साहब। चेन आर्मर भी रखा हुआ है यहाँ पे, बढ़िया म्यूज़ियम है। तो ये टेंट सा भी रख रखा है इन्होंने। और ये तो हेरा फेरी वाली गन्स है जो वो करोड़ों में बिकती है मार्केट में सैडल, और भी सैडल्स, वाह, माइनक्राफ्ट की याद आ रही है। अबे हमारी भी वो दिख रही है रिफ्लेक्शन पर। औजार, गन्स, कितने पुराने ज़माने के टूल्स हैं भाई। इन्होंने मॉडलिंग भी बना रखी है, कैसे कैसे काम करते थे। स्टाइल तो भाई साहब इसे बोलते हैं। ये देखो ज़रा तुम, ओला गोस्ट ऑफ सुशिमा लुक। भाई गर्मियों में क्या हाल होता होगा ये सब पहन के। ये सर्दियों की पोशाक है वैसे तो, क्लियरली मस्त है। ओ भाई साहब, ये क्या जूते हैं, ये जूते देख, जूते हैं देख, पहनेगा कैसे कोई। स्टाइल है। ज्वेलरी सेक्शन है, हाँ, लड़कियों के और इनके कड़े लड़कियों के ही होंगे ये तो। वेल, ये तो डेफिनेटली लड़कियों के हैं झुमके। वाह, ये कपड़े बनाते हुए पहले, मस्त है यार। ये म्यूज़ियम तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ऑल्सो टेल मी, तुम लोगों को ये गोस्ट ऑफ सुशिमा की याद नहीं दिला रहा भाई साहब। ये देखो, वहाँ पे अंदर चेस्ट रखी हैं, इधर उधर सामान पड़ा है सिलाई मशीन पुराने ज़माने की, यहाँ से करके टिक 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 टिक। ये कपड़े भी तो रखे हैं, पॉकेट वॉच। ये म्यूजिशियंस का है सब कुछ, सितार वगैरह, कपड़े। हाँ, ये भी थोड़े बहुत और इंस्ट्रूमेंट्स। ये असली लग तो नहीं रहा, पर हो भी सकता है असली हो। और बर्तन, सूप बनाने वाला होगा ये में भी। ये हैं और ड्रेसेस, ये ऐसे पहनते थे भाई साहब। कवर कितना हो रहा है, कितनी ठंड होगी उस टाइम पे। ये झुमका यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो कितने लंबे झुमके हैं ये। और पुराने ज़माने के कपड़े, टोपी शोपी बहुत है भाई। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड म्यूज़ियम है ये, फ़ोटोज़ के साथ। ये सब कुछ पुरानी पोशाकें गर्ल्स की,
कंटेंट से भरा हुआ म्यूज़ियम है भाई ये। पेंटिंग्स देखो, अभी तो हम उधर भी जा सकते हैं। ये पूरे में पेंटिंग्स भरी वॉल। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी पेंटिंग अलग अलग तरीके से बना रखी है। कुछ कपड़े से चिपका के बनाई हैं, कुछ ऑयल पेंटिंग है, कुछ वैसे ही बना रखे हैं। मुखौटे, ये भी देखो, ये भी अलग तरीके से बनाया है। मस्त है भाई, आर्टिस्ट। ये देखो कारीगरी, तारों को गोल गोल करके सींग बना रखे हैं, इसके मॉडल्स रखे हैं। ये तो जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते थे ना, उस टाइप के मॉडल्स हैं। ये वाला मॉडल तो किसी गेम का डिज़ाइन लग रहा है जो पूरे तरीके से रेंडर नहीं हुआ अभी। ये तो डेफिनेटली किसी का स्कूल प्रोजेक्ट लग रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम, द रैट लाइफ, रैट क्रिसमस, द एंट्री ऑफ द कैट। ये तीनों बढ़िया सोल गेम के बॉस डिज़ाइंस हैं। कितने बढ़िया बॉसेस बन सकते हैं, ये देखो, मस्त लग रहे हैं। चुरा लो कॉन्सेप्ट यहाँ से। हमारे लिए तो अब इन्होंने चेस्ट का रूप ले रखा है, लेकिन इनके लिए संदूक होते होंगे इनके पहले। हाँ, संदूक चेस्ट बात तो एक ही है। कपड़े वपड़े रखते होंगे इसमें, ट्रंक, भुट्टे वुट्टे भी रख रखे भाई। ये तो मेड आउटफिट लग रही है, पार्टीज ही हो रही हैं और यहाँ शायद। आउटफिट सेक्शन है ये भी। यप, डांसर आउटफिट। ये खाना रखा हुआ है इनका सैंपल। ये एक्चुअली ना, ये कोरिया है। ये देखो, कोरियंस। ऐसे ही वहाँ पे अर्मेनियंस, वहाँ पे ज्यूज़, ये सब अलग अलग है। गन्स, मशीन गन। ओ भाई, ये तो पुराने गेम्स में RDR2 वगैरह में दिख जाती हैं ऐसी, या फिर कोई और पुरानी गेम। ओ राइफल्स। मैंने इतनी गेम्स खेली हैं, मेरे को तो गेम्स की याद आने वाली है। असली में तो लड़े नहीं हम भाई। भाई साहब, ड्रिप देखो तुम, इधर से दिख नहीं रही पर बढ़िया है। मशीन्स, किसी इम्पोर्टेंट बंदे की। एंड ये क्या है, बेटन या तलवार है शायद। बाइनोक्यूलर्स। ये क्या है, ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है। पहले ट्रैक्टर है ये। हाँ, यहाँ से चलता है, खटर 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 खटर। इनका ट्रैक्टर थोड़ा अलग। ये भी खेती, इसको गंडासे वंडासे रखे हैं। हाँ, ये खेती वाले ही हैं, खेती सेक्शन में ही रखा हुआ है। हाँ, ये बराबर करने के लिए। हाँ, टैंक भी रखा है वहाँ पे। अब ये अचानक से गोली आ गई। क्रीपी डॉल्स, पेंटिंग्स। सुंदर है इलाका तो भाई। भाई मेरे को माइकल जैक्सन सा क्यों लग रहा है। ये पेंटिंग्स तो भाई पुराने ज़माने के कार्टून्स की याद दिला रही है बहुत। इस तरीके की पेंटिंग्स हैं ये। बढ़िया पेंटिंग्स हैं पर मस्त बना रखी हैं। अबे ये यूजी लग रहा है, ये तो वही है क्या? ये तो एल्डन रिंग का फाइनल गेट लग रहा है भाई। वो बॉस वाला डोर जो टच करके जाते थे हम अंदर। पीक, सैंड ड्यून्स, फॉरेस्ट, अरे वाह, सबनॉटिका। ये क्लोथ सेक्शन में घूम रहे हैं अभी हम। पुराने ज़माने के सारे क्लोथ्स। आई मीन मोस्टली तो हमारे यहाँ अभी भी यूज़ होती है इस टाइप के कीर्तन वगैरह जब हम करते हैं वहाँ पे इस टाइप के। सीक्रेट चाबी मिल गई, लेके निकलते हैं इसे। अभी हम ये थोड़ा मॉडर्न एरिया में आ गए। ये ओलंपिक्स वगैरह, यानी कि हम कितना कुछ कर चुके हैं एज ह्यूमंस, एस्ट्रोनॉट्स। माइनिंग वगैरह, पत्थर माइनिंग किए हुए हैं डिफरेंट। ये माइनिंग मशीन। ये पावर प्लांट का मॉडल लग रहा है। ये मॉल्स हैं बहुत सारे। ये पावर प्लांट ही आई थिंक, पता नहीं। नीचे कैफ़े है भाई, यहाँ पे बेंतो सजा रखे हैं बिल्कुल जापान की तरह। अरे बॉटल तो यहाँ भी है। हम लोग बेसमेंट में आए और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं भाई। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, एक्चुअली वर्थ इट है भाई। ये देखो, चूहे, सील। अरे चूहे नहीं है मम्मी, ये मुस्क्रैट है, मस्क्रैट। हाँ, चूहे ही है, मस्क्रैट। रशियन डेस्मान ये होगा। टर्टल, मॉनिटर, अच्छा मॉनिटर लिजार्ड और टर्टल। और यहाँ पे क्या है, स्क्वेरल वगैरह। ऑस्टर नहीं, ऑस्टर क्या बोलते हैं इन्हें, वीज़ल, चिपमंक। अरे सब एक जैसे ही दिख रहे हैं मेरे को तो। वाह, ये कितने बड़े सीन है। ऐसा लग रहा है मकड़ी चिपकी हुई है ना? ऐसा नहीं लग रहा मकड़ी चिपकी हुई है।
भाई कैमरे में पता नहीं चल रहा पर ये बहुत मैसिव है। लाइक ये देखो, ये बहुत मैसिव है, कैमरे में पता नहीं चल रहा। मेरे से भी, हमसे भी बड़ा है ये। वल्चर, ईगल, या ईगल एंड ऑस्प्रे, ये ऑस्प्रे है, ये ईगल है। फैल्कन, एम्पायर ईगल, अब कितने डिफरेंट है वे। अच्छा ये एम्पायर ईगल है। एंड डक्स, क्यूटी। और भाई कितने डिफरेंट तरीके की वो हैं ये उल्लू, कितने असली लग रहे हैं बिल्कुल। ओला मस्त लग रही है ये तो। ये रियल लाइफ ही बना रखे हैं इन्होंने मेरे ख्याल से। बताओ इतने बड़े होते हैं। ये कौन है? ये जानवर तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। अबे रॉबलॉक्स लेगो, यहाँ क्या कर रही तू? ये चिड़िया का घोंसला दिखाया हुआ है। ओ तेरी चिड़िया के घोंसले। ये हमें देख रही है। क्यों देख रहे हो हमें? ऐसा नहीं लग रहा हमें देख रही है, गुस्से में देख रही है। और चिड़ियाँ हैं भाई, सब सारी चिड़ियाँ ही देख ली। आधी से ज़्यादा तो मैंने रियल लाइफ में देखी भी नहीं है ये। ब्लैक स्ट्रोक, फ्लेमिंगो चिक, द ग्रे क्रेन, क्या नाम है। हम और नीचे सेक्शन में आए हैं भाई। यहाँ पे तो रियल हड्डियाँ लगाई हुई हैं हाथियों की। और उधर भी ये वेल की हड्डियाँ हैं ये वाली। और उधर भी डायनासोर की हड्डियाँ रखी हुई हैं। इन्होंने इतने सिक्योर तरीके से रखे हुए हैं ये, मेरे को नहीं लगता ये फॉसिल्स नकली हैं, रियली होंगे भाई ये क्या है भाई? कहाँ आ गए हम? पता है ये पूरा फ्यूनरल का मॉडल बना रखा है। इनकी डेथ कैसे करते हैं, इंसानों की कैसे करते हैं। एंड ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, सब डेथ रिलेटेड है यहाँ पे नीचे। चोखा बड़ा म्यूज़ियम है भाई ये, बहुत कुछ है। अभी हम बेसमेंट 2 में हैं समझ लो, और नीचे आए हुए हैं हम, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऊपर भी कुछ है। यहाँ भी युद्ध वगैरह दिखा रखा है भाई। इनके टूट गए, वो अभी भी बंदा लड़ रहा है एंड तक, पूरी वॉर चल रही है। मस्त। ये पता है क्या है? ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पानी इधर से उधर कैसे लेके जाते थे वो, सब लिखा हुआ है। वैसे अगर हम पढ़े ना, सब समझ में आ जाए। ये डायनासोर के फॉसिल्स हैं सारे। अब पता नहीं रियल हैं या नहीं, ये तो नहीं पता मुझे, पर ये हड्डियाँ वड्डियाँ रखी हुई हैं इनकी। ये हाँ, ये इतनी बड़ी टांग रखी हुई है इसकी। अब ये असली है या नहीं वो नहीं पता मेरे को। ओके, अभी हम लोग म्यूज़ियम में ही हैं। मेरे को अपना गोप्रो वापस मिल गया। एक्चुअली सिक्योरिटी वाले ने गोप्रो ले लिया था, पता नहीं क्यों। फ़ोन दे दिया उसने मेरे को, लेकिन गोप्रो रख लिया कि कैमरा नहीं ले जाने देंगे। अब भाई इसमें भी तो कैमरा है, आईफोन है ये, पर जो भी है। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे व्लॉग एडिट करते वक्त कि मेरे को फ़ोन में से क्लिप्स निकालनी है। अभी हम कॉफ़ी बाय कर रहे हैं, थोड़ी सी सैंडविच लिया है, थोड़ा सा चिल करते हैं यहाँ पे, और फिर निकलते हैं हम। एक हिल है वहाँ पे चलेंगे, आसपास भी कुछ है, थोड़ा बहुत घूम घाम लेंगे। हम छोटी मोटी चीज़ें देख रहे हैं। ये म्यूज़ियम घूमने में काफ़ी मज़ा आया, पर बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन थी इसमें। बन रही है कॉफ़ी हमारी, वहाँ पे हमारी कॉफ़ी बन रही है। वो बंदा खड़ा है कॉफ़ी के लिए। ये फ्रापेचिनो मंगाई है, और ये एक ऑरेंज प्लस कॉफ़ी समथिंग मिक्सचर मंगवाया है। ये डेफिनेटली बहुत ही वाहियात लगने वाली है मुझे। ये टेस्टी होगी, चॉकलेट है इसमें। मैं प्रूव कर देता हूँ, ये मेरे को दिखने से ही ऐसी लग रही है। इतनी बुरी नहीं है, ठीक है ये। हाँ, इसमें पता है कॉफ़ी और ऑरेंज जूस मिक्स है बस। अरे ठीक, अरे मैं गलत निकल गया भाई, ये बहुत बढ़िया है। ऊपर से पीऊँ? हाँ, अभी ऑरेंज आ रहा होगा। मिक्स करूँ क्या इसे? पहले मिक्स करूँ क्या इसे? मिक्स नहीं करता। हाँ, ऊपर कॉफ़ी है, ऊपर कड़वा है, इसे मिक्स कर देता हूँ, पर बढ़िया आएगी। भाई साहब क्रेज़ी धूप हो रही है, बाहर आ गए। मैं तो शाइन मार रहा हूँ इस टाइम पे, मेरे को खुद नहीं दिख रहा कैमरे में क्या है। इतनी तेज़ धूप लग रही है मेरी आँखों में। चश्मा लाए हैं हम, लेकिन मैं वहाँ सूटकेस में ही भूल गया उसे, रश के चक्कर में। ये देखो हमारे स्केटी भाई साहब, बहुत स्केटर्स हैं यार यहाँ पे। बहुत लोग स्केट्स वगैरह चलाते हैं, वो अपना ये चलाते रहते हैं, वो स्कूटर सा बैटरी वाला, मस्त है। एक बंदा तो वो सिंगल टायर वाला भी चला रहा था ऐसे, जो झुक वुक के चलाते हैं। मैंने उसे चाइना में ही देखा है। हाँ, बैटरी वाला है ये। हाँ, बस वो डायरेक्शन। यहाँ पे वो भी हैं, ये मधुमक्खी सी, काट कूट ना लें।
पर इसी में से आ रही है शायद खुशबू। भाई साहब शाइन देखो तुम, फव्वारे चल रहे हैं। एक्चुअली पीछे भी बहुत लाइक पानी वानी दे रहे हैं ये, पीछे के सारे ये चल रहे हैं इरिगेशन सिस्टम, घासों को गीला करने के लिए। बड़ा प्यारा रेनबो दिख रहा है भाई साहब। रोज़ देखो तुम, क्या गजब साइज। रोज़ ही हैं ये, रोज़ ही हैं। और हमेशा की तरह एक बार फिर से पेरेंट्स वहीं पे रह गए मेरे। इतनी स्लो हैं वो, ऐसा हो जाता है। एक और फाउंटेन, ये देखो। कैडी धूप में फ़ोटो सेशन चल रहा है। भाई वहाँ खड़ा है, पेरेंट्स यहाँ से जाएंगे और पेरेंट्स को वेट करना पड़ेगा। जब ये लोग ऐसे फाउंटेन पे जा रहे हैं तो मैं भी चला ही जाऊँ। ओ तरीका भाई, ये बंदा मेरे इतने क्लोज से निकला, ये बहुत डरावने है भाई। ये लोग ज़रा सी भी चिंता नहीं करते, ना हॉर्न वॉर्न भी नहीं है इसमें। ओला पानी की चीटे गीला हो रहे हैं भाई, थोड़ी बहुत चीटें आ रही हैं। मेरी फ़ोटो खींच रहा है। वैसे मैं बेशक कज़ाकिस्तान और सिंगापुर को बार बार कंपेयर करने लग रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी और जो वाइब्स हैं। एक चीज़ में बहुत बड़ा इनसेन डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, पहले तो धूप आ रही है भाई, धूप में ही चमकता हूँ ये देखो। हाँ इधर से कर तू ऐसे। मेन डिफरेंस कुछ ऐसा है कि वहाँ की जो गर्मी थी ना, उसमें उमस बहुत थी, तो ऐसे स्वेटी आर्मपिट्स गीले ये वो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल वैसी प्यारी वाली धूप है, गर्मी नहीं हो रही। आर्मपिट्स फिर भी गीले हैं लेकिन वैसी गर्मी नहीं है पागलों वाली। पीछे की शेड क्या क्रेजी आ रही है भाई, मस्त है। एक और खिलाड़ी हमारा बीच रास्ते में, बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे ही बंद करके कहीं भी स्टैंड लगा के चलो। हमारा जो बाथरूम का ये है ना हैंडल लॉक, ये टूट गया था सुबह, तो आज मैं कंप्लेन करके गया था, ठीक कर गए भाई कारपेंटर वाला आके। केबल कार ले रहे हैं टॉप पे जाने के लिए, भीड़ है काफ़ी। देखो कज़ाक में भी जापानीज टाइप घर है, लोकल। ऊपर की वाइब्स थोड़ी सी ऐसी हैं। ऊपर पहुंच गए हम। यो हैरी पॉटर चल रही है, कज़ाक या रशियन में चल रही है, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में। लोग देख रहे हैं बैठ के मस्त। असली है वो। कोई तो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है अपनी मम्मी से। हॉरर हाउस आई थिंक। बच्चों को देखो भाई कितना एडवेंचरस बना रहे हैं यहाँ के लोग। ये क्या करवा रहे हैं, इनसेन व्यू है भाई। आँखों से अच्छा दिख रहा है, कैमरे में तो अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब। व्यू देखो तुम यहाँ से, ये टेरेस है, गजब लग रहा है। डैम द व्यू इज़ क्रेजी। लेकिन सन अभी छुपा नहीं है, छुप ही रहा है धीरे धीरे। यो आइसक्रीम पार्टी चल रही है और मेरी चेहरे पे धूप दिख के पता चल रहा होगा बहुत ही क्रेजी सनसेट हो रहा है उधर। अच्छा तो दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा? सूरज बहुत तेज आ रहा है इसके पूरा। एक्चुअली एक डिसेंट व्यू मिल रहा है, पूरा ललिया गया है भाई। अब आने वाले होंगे, निकल गए वो वहाँ से, और वो इस पे चढ़ रहे होंगे। और लोग तो ब्रेक भी नहीं मार रहे, मेरे को ब्रेक मारनी पड़ गई बीच बीच में। अच्छा है ना ब्रेक? नहीं हैंगे। अच्छा हैंगे? हाँ हैंगे। जो ऐसे पकड़ते हैं ना, अगर अच्छा। आगे कर रहे हो तो फुल ड्राइव करेगी, अगर पीछे कर रहे हो तो ब्रेक मारते हैं। लेकिन उसने बोला था ब्रेक मत मारना। अच्छा। हाँ, उसने बोला था फुल ड्राइव, पर मुझे तो मारने पड़े थे भाई, डर लगा था मेरे को तो बीच में। जब वो गोल वाला आया ना, बिल्कुल डबल गोल वाला, वहाँ हालत खराब। वहाँ तो बिल्कुल
कोने पे था बिल्कुल मैं। मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे तुम्हारी स्पीड स्लो हुई है। हाँ स्लो तो बहुत जगह हुई है, डर तो लगा था, पर मैं तो भूल भी गया इतने में। जब तक मैं यहाँ तक आया मैं भूल भी गया क्या हुआ मेरे। जब कोने पे आ रहा था ना मैं बार बार मैं अपने आप खींच ले रहा था, मगर मैं नहीं जा रहा इतनी तेज क्यों। और कई एक जगह तो मैंने बहुत तेज चलाई जो कट आए, लेकिन वहाँ पे इतने झटके लग रहे थे मैं कभी पलट मार रहा हूँ मैं रोक ही नहीं, तो मैं धीरे कर ले रहा था। बढ़िया था ये, वर्थ इट था भाई ये तो। हालांकि मेरे घुटने टूट गए, 2 घंटे खड़ा रहा मैं इस लाइन में इसके लिए। ओ भाई गंडोला लेके चल दिए हम तो। ओले ओले ओ डर लग रहा है मेरे को तो। हाँ, ये तो बहुत तेज गया है। ओ भाई ये जो चमक रही है ये भी बढ़िया राइड थी, मज़ा आ गया। वो गोल वाला जो है ना वहाँ, वो जो गोल गोल है वो थोड़ा डरावना है। कुछ पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, फिर वो वाला पॉइंट है और फिर वो गोल वाला, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये 3 पॉइंट है जहाँ डर लगा था थोड़ा सा कि और भाई आ गया रोड। मस्त लग रही है सिटी तो। यो हम लोग खाना खाने आ गए अब, और मैंने चिकन सूप मंगाया आज। बाकी हमारा सेम ही खाना है जो हमने लास्ट टाइम खाया था। टेस्टी है यहाँ का खाना, सेम ही जगह पे आ गए हम। कल कहीं और ट्राई करेंगे मे बी।